तो गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्दी से जल्दी सारे एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारा पेड मॉडल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें आपको 199 में पूरे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। उस पेड चैनल में आपको पर डे 3 से 4 वीडियो मार्शल यूनिवर्स का मिलता रहेगा। इसमें ज्वाइन होने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर सिंपली जाइए मेरी आईडी पर और वहां पर मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। या आप मेरी टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए, मैं आपको खुद पर्सनली डीएम करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ली सेंग को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग की तरफ देखकर गुस्से में कहता है, साले गंदे प्राणी, नाले की कीड़े, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज मैं दिखाऊंगा तुझे अपने सेंट फैमिली का मैनिफेस्टेशन लेवल का मार्शल आर्ट टेक्निक है, इसका सामना कर और अपनी जान बचा। वहां पर तुरंत जो ली सेंग होता है वो अपनी मैनिफेस्टेशन लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कर देता है, जिससे पूरा आसमानी एक बहुत ही बड़ी आग का गुबार बन जाता है। वो आग का गुबार एक हाथी का रूप ले लेता है और सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत हेवनली डेसोलेट फिंगर की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करता है। एक फिंगर सीधे उस आग के हाथी से टकराता है, लेकिन वो फिंगर तुरंत वहीं पर नष्ट हो जाता है। लिंगडोंग की मैनिफेस्टेशन लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक को ऐसा नष्ट होता हुआ देखकर ली सेंग जोर से हंसने लगता है और चिल्लाकर कहता है, लिंगडोंग गंदे नाली के कीड़े, तुझे क्या लगता था कि तू सेंट लाइट सेक्ट से ऐसे लड़ सकता है? मेरे सेंट लाइट सेक्ट का एक नॉर्मल निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर भी तेरे पूरे सेट को तबाह कर सकता है, और आज मैं तेरी जान खुद अपने हाथों से लूंगा। आज मैं तुझे मारूंगा और तेरा ये हेवनली क्रोकोडाइल स्पेयर और मैनिफेस्टेशन लेवल की ये फिंगर टेक्निक और जो तूने उस बिस्ट को मारा है वो सारी चीजें मेरी हो जाएंगी। वहां पर जितने भी लोग असेंबली पॉइंट में खड़े होते हैं वो लिंगडोंग की हालत को देख कर कहते हैं, लिंगडोंग अब मरने वाला है। ली सेंग काफी ज्यादा पावरफुल है, वो सेंट लाइट सेक्ट का काफी ज्यादा एक पावरफुल बंदा है। वहां पर लिंगडोंग कहता है, अच्छा ये बात है, चलो देखते हैं कौन किसको मारता है। और अचानक से लिंगडोंग की बॉडी के अंदर से आवा बहुत ही खतरनाक तरीके से भड़कने लगती है। लिंगडोंग अपने एक हाथ उठाता और कहता है, हेवनली डिसोलेट फिंगर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। और अचानक से 4 फिंगर हवा में जुड़ने लगती हैं और एक बहुत ही बड़ी ऊपर फिंगर का निर्माण करती हैं। ये फिंगर काफी ज्यादा खतरनाक थी और जैसे ही इस फिंगर का अटैक ली सेंग के उस आग वाले हाथी से टकराता है, पूरा ली सेंग हिल जाता है। ली सेंग अपनी पूरी ताकत लगाकर लिंगडोंग के इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगडोंग की इन 4 फिंगर अटैक में इतनी ज्यादा पावर थी कि ली सेंग जाकर दूर गिरता है। यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर भी घायल हो चुका था, हड्डियां सब टूट चुकी थी। ली सेंग को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंगडोंग इतने खतरनाक अटैक उस पर कर सकता है। वहां पर ली सेंग बोलता है, लिंगडोंग मैं तुझसे ऐसे नहीं हार सकता, तुझे दिखाऊंगा अपने सेंट लाइट सेक्ट की पावर। सेंट लाइट सेक्ट के 7 बंदे सीधे ली सेंग के पास पहुंचते और कहते, मास्टर आप ठीक तो हैं? वहां पर ली सेंग बोलता है, चलो साइड हटो, अब हम सारे लोग मिलकर इस लिंगडोंग पर अटैक करेंगे और इसे जान से मार देंगे। ये हमारे लिए काफी ज्यादा खतरा होते जा रहा है, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तुम लोग सारे लोग अपनी अपनी शक्तियां तैयार करो और सेंट लाइट सेक्ट की एकदम डेविल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। आज लिंगडोंग बचना नहीं चाहिए। डेविल फॉर्मेशन का नाम सुनकर वहां पर सारे लोग कांप जाते हैं और कहते हैं, क्या डेविल फॉर्मेशन? तभी वहां पर प्रिंस मोलिंग लिंगडोंग की तरफ चिल्लाते हुए बोलते हैं, लिंगडोंग संभल के, सेंट लाइट सेक्ट का डेविल फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये तुम्हारी हड्डियों को भी तोड़ सकता है। तभी वहां पर जो ली सेंग होता है वो अपने सभी साथियों के साथ मिलकर अपनी सेंट लाइट सेक्ट की डेविल फॉर्मेशन का निर्माण करने लगता है और पूरे आसमान में बहुत ही खतरनाक तरीके से रोशनियां उड़ने लगती है। वहां पर ली सेंग लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग अब तू मरेगा। वहां पर लिंगडोंग कहता है, अच्छा ये बात है, चलो देखते हैं कौन मरेगा। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है उसकी बॉडी से और भी खतरनाक है और अब फैलने लगता है। लिंगडोंग की पूरी बॉडी एकदम लाल कलर से चमकने लगती है और अचानक से लिंगडोंग आसमान में जोर से चिल्लाता है,
हेवनली डिसोलेट फिंगर का 5वां फिंगर नरक का फिंगर, और अचानक से एक बहुत ही खतरनाक नरक की उंगली धीरे धीरे आसमान को चीरकर प्रकट होने लगती है। इस उंगली की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, इतनी ज्यादा खतरनाक पावर थी इस उंगली की कि असेंबली पॉइंट में जितने भी लोग थे उन लोग को भी दबाव महसूस हो रहा था। वो लोग लगभग लिंगडोंग और ली शेंग की फाइट से 1 से 2 किलोमीटर दूर थे, पर फिर भी उन लोगों को दबाव महसूस हो रहा था। इधर लिंगडोंग का नरक का फिंगर सीधे ली शेंग के फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगता है। ली शेंग को अपने ऊपर एकदम पहाड़ जितना दबाव महसूस होता है और ली शेंग जोर से चिल्लाता है, ये कैसे हो सकता है? मैनिफेस्टेशन लेवल से भी ऊपर की मार्शल आर्ट टेक्निक है, ये इम्पॉसिबल है। पूरे सेंट लाइट सेक्ट में भी मैनिफेस्टेशन लेवल की ऊपर की मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं है। वहां पर वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी वहां पर ली शेंग जोर से चिल्लाता है, लिंगडोंग अपना अटैक ये वापस ले लो, हम तुमसे माफी मांगते हैं और हमें जान से मत मारो। लिंगडोंग कहता नहीं अब तुम मरोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वहां पर ली शेंग गुस्सा हो जाता और कहता है, लिंगडोंग तुम नहीं जानते, हमारे सेंट लाइट सेक्ट का एक बड़ा भाई है जो हम लोग से भी ज्यादा पावरफुल और हमसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। वो यहाँ से कुछ ही असेंबली पॉइंट दूर है। अगर तुम हमें मार देते हो तो तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे, तुम्हारी मृत्यु पक्की है। वहां पर लिंगडोंग कहता है, मैं तुम्हारे उस सीनियर ब्रदर को भी देख लूंगा, उसका भी यही हालत होगा अगर वह मुझे छेड़ने की कोशिश करेगा। लिंगडोंग अपनी मुट्ठी बंद करता और एक ही झटके में ली शेंग और उसके सभी साथी जान से मारे जाते हैं। जहां पर लिंगडोंग की 5वीं फिंगर गिरी थी वहां पर पूरी तरह से एकदम गड्ढा बन चुका था। और गाइस ये जो हेवनली डिसोलेट फिंगर की 5वीं फिंगर थी नरक की फिंगर, वो अधूरी थी, वो पूरी नहीं थी। बस उसका आधा उंगली ही लिंगडोंग समन कर पाया था, पर इसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। हेवनली डिसोलेट फिंगर में कुल 9 फिंगर है, पर लिंगडोंग अभी इन फिंगर की सारी पावर्स को समन नहीं कर पाता है। केवल लिंगडोंग अभी 4.5 फिंगर को ही समन कर पाता है। अगर लिंगडोंग 9 फिंगर को समन करने में कामयाब हो गया तो आप जानते हैं इसकी पावर कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। असेंबली पॉइंट पर जितने भी लोग थे, चाहे वो किसी भी सेक्ट से, वो सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंगडोंग ने सेंट लाइट सेक्ट के कुल 8 लोगों को मार दिया, और वो भी सारे लोग मैनिफेस्टेशन के एडवांस स्टेज के कल्टीवेटर थे। यहाँ तक ली शेंग भी लिंगडोंग का सामना नहीं कर पाया। आखिर लिंगडोंग है कितना ज्यादा पावरफुल। वहां पर जितने भी लोग थे वो लोग भी कांपने लगते हैं। तभी हमें इधर लिंग लैटियन की तरफ दिखाया जाता है। लिंग लैटियन के मन में शैतानी ख्याल आने लगते हैं और वह मन ही मन सोचता है, लिंगडोंग ने सेंट लाइट सेक्ट के लोगों को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का यूज कर दिया है। अगर मैं इस टाइम लिंगडोंग पर अटैक करके उसे जान से मारना चाहूँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा बढ़िया मौका है। यही मेरे लिए मौका है जब मैं लिंगडोंग को जान से मार सकता हूँ। तभी जो लिंगडोंग होता है वो फिर लिंग लैटियन की तरफ मुड़ जाता है और लिंग लैटियन की तरफ देख कर कहता है, लिंग लैटियन अब तुम्हारी बारी है, तुमने मुझे धोखा दिया। वैसे मैं जानता था कि तू मेरी मदद कभी नहीं करेगा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि तू प्रिंस मोलिंग, डुयुन और बाकी सभी की जान भी खतरे में डाल देगा, इसीलिए तुझे यहाँ पर मारना होगा। तभी लिंग लैटियन हवा में उड़ जाता और जोर जोर से हंसते हुए लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है, तुमने सही सोचा, मैं तुम्हें जान से अब मारने जाना हूँ। तुम अभी अपनी सारी ताकत खो चुके हो, तुम्हारे पास इतनी भी ताकत नहीं होगी कि तुम मेरा अटैक का सामना कर सको। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ लिंगडोंग, अब तू मेरे हाथों ही मरेगा। लिंगडोंग कहता है, किसने कहा कि मैंने अपनी सारी ताकत खो दी है? और अचानक से लिंगडोंग के माथे पर एक निशान चमकने लगता और सीधे लिंगडोंग की बॉडी बहुत ही खतरनाक स्पीड तरीके से आसपास की एनर्जी को सोखने लगती है और लिंगडोंग थोड़ी ही देर में इतनी खतरनाक स्पीड से अपनी सारी एनर्जी को रिकवर कर रहा था कि वहां पर जितने भी लोग होते वो भी शॉक हो जाते और कहते हैं, इतनी खतरनाक स्पीड से कौन अपनी एनर्जी को रिकवर करता है? आज तक तो मैंने किसी एल्डर को भी इतनी खतरनाक तरीके से अपनी एनर्जी को रिकवर करते हुए नहीं देखा है। लिंगडोंग लगभग थोड़ी ही देर में अपनी सारी एनर्जी को वापस पा जाता है। इस नजारे को देखकर वहां पर लिंग लैटियन भी शॉक था।
पर वहां पर लिंगलैटियन जानता था कि लिंगडोंग ने अभी अपनी पूरी ताकत वापस नहीं पाई होगी। यह लिंगडोंग को मारने के लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। वहां पर लिंगलैटियन जोर जोर से हंसता और कहता, लिंगडोंग अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तुरंत लिंगलैटियन लिंगडोंग पर अटैक कर देता है। लिंगडोंग भी लिंगलैटियन पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच में एक काफी खतरनाक मुक्कों की फाइट होने लगती है। लिंगडोंग बोलता है, जब मैं तुमसे कम लेवल पर था तब भी मैं तुम्हें हराने में सक्षम था, लेकिन अब मेरी कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा हो चुकी है। आप देखें कौन लड़ता है। दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट होती है। लिंगडोंग लिंगलैटियन को काफी बुरी तरह से पीटता है और कुछ ही देर में लिंगलैटियन को उठाकर जमीन पर पटक देता है। लिंगलैटियन सीधे जाकर जमीन पर गिरता है। वहां पर लिंगलैटियन को यह विश्वास ही नहीं होता है। लिंगडोंग कहता है, क्या हुआ, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहां पर लिंगलैटियन मन ही मन सोचता है, अगर मैं समय में पीछे जा पाता ना तो सबसे पहले मैं लिंगडोंग को जान से मार देता। जब लिंगडोंग मुझसे बहुत ही ज्यादा कमजोर था, उसे मारना एक चींटी जितना आसान था, तो मैंने आखिर लिंगडोंग को क्यों नहीं मारा। मैं उसे सोचता था कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, अगर मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा तो उसकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। पर आज ये लिंगडोंग इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि वह मुझे धूल चटाने में भी कामयाब हो जा रहा है। लिंगलैटियन मन ही मन सोचता है कि अगर भगवान मुझे समय में पीछे जाने का एक क्षण भी मौका देते ना तो मैं पहले जाकर इस लिंगडोंग को जान से मार देता, चाहे भगवान मेरी पूरी आधी जिंदगी ही क्यों ना ले लेते। उसके बाद जो वहां पर लिंगडोंग होता है वो लिंगलैटियन की तरफ देख कर कहता है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लिंगडोंग तुरंत अपने हाथों में टर्टल माउंटेन को समन कर लेता और कहता है, अब तुम मरोगे। और तुरंत टर्टल माउंटेन को चलाकर सीधे लिंगलैटियन की तरफ फेंक देता है। टर्टल माउंटेन बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और तुरंत लिंगलैटियन के शरीर पर गिरता है। लिंगलैटियन अपनी पूरी ताकत लगाकर टर्टल माउंटेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टर्टल माउंटेन काफी ज्यादा भारी था। लिंगलैटियन हिल भी नहीं पा रहा था और उसका पूरा शरीर ही एकदम जमीन पर बैठता जा रहा था। एक बार टर्टल माउंटेन उसके शरीर पर गिर गया ना तो लिंगलैटियन का काम तमाम हुआ, जिंदा भी नहीं बचेगा। लिंगलैटियन अब हिल भी नहीं पा रहा था और ना ही अपनी पूरी शक्ति का यूज कर पा रहा था। लिंगडोंग कहता है, लिंगलैटियन अब तुम मरोगे। और तुरंत अपने हाथ में ब्लड स्कॉर्पियन स्पेयर को समन कर लेता है। लिंगडोंग तुरंत उस भाले को चलाकर सीधे लिंगलैटियन की तरफ फेंक देता है। वो भाला हवा को चीरता हुआ सीधे लिंगलैटियन के पास जाने लगता है। लिंगलैटियन यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी से ही एकदम पसीना गिरने लगता है। तभी लिंगलैटियन जोर से चिल्लाता है, मास्टर म्यू जल्दी से मुझे बचाइए। तभी लिंगलैटियन की बॉडी से बहुत ही खतरनाक काली रोशनी फैलने लगती है और तुरंत लिंगलैटियन की बॉडी से एक हाथ निकलता है और सीधे वो हाथ सीधे लिंगडोंग के ब्लड स्कॉर्पियन भाले की तरफ बढ़ने लगता है। दोनों का हाथ आपस में टकराता है और काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है जिसमें ब्लड स्कॉर्पियन भाला दूर चला जाता है। वहां पर एक काली आकृति सीधे लिंगलैटियन के सामने दिखाई दी जाती है। वहां पर वो काली आकृति लिंगडोंग की तरफ देखती है। तभी वहां पर जो लिंगलैटियन होता है वो उस काली आकृति से बोलता है, मास्टर इस लिंगडोंग को जान से मार दीजिए, इसकी वजह से आज मैं जान से मरने वाला था। आपको इस लिंगडोंग को जान से मारना ही होगा। तो गाइस आगे क्या होगा यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि अगर आप जल्दी जल्दी सारे एपिसोड्स को देखें तो आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन वाला चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज या टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करना होगा। तो थैंक यू, बाय बाय।